ये हम चलते हैं ट्रिक पर। पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड खूब पढ़े होंगे आपने, लेकिन उसका यूज कैसे करना है, किस तरीके से स्कोर 100 से ऊपर 120 से ऊपर लाना है, यहां पर देखिए कुछ पॉजिटिव वर्ड आपको याद रखने हैं, जैसे अवसर प्रदान करना, प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, मातृभाषा को स्वीकारना, बच्चे के साथ चर्चा करना, कारण का पता लगाना। यानी अगर क्वेश्चन में यह आए कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहिए या भाषा का विकास बच्चे में किस तरीके से अच्छा हो सकता है, तो अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाए तो पॉजिटिव आंसर आपको इनमें से लगा देना है। अगर इनमें से कोई ऑप्शन आपको मिलता है तुरंत आप लगा दीजिएगा। चाहे सृजनात्मकता हो, गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम बहुत आता है, भाषा में विभिन्न रूपों का प्रयोग, बाल केंद्रित शिक्षा, ऐसे ऑप्शंस मिल जाएं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। हस्तपरक गतिविधि बच्चे को उपलब्ध करा दो, करके सीखने पर भी 2 से 3 क्वेश्चन, यहां से 2 क्वेश्चन, यहां से आपके 2 से 1 क्वेश्चन, यहां से 2 1 क्वेश्चन, है ना। ये सभी क्वेश्चन के ऑप्शन में मिलेंगे, बस जैसे ही दिख जाए पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछा जाए तुरंत लगा दीजिएगा। 2 चीजें और, दैनिक जीवन से बच्चे को जोड़ दीजिए, यहां से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। विविध गतिविधियां, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन। सर्वांगीण विकास 1 क्वेश्चन। दृश्य श्रव्य सामग्री 1 से 2 क्वेश्चन। ऐसे ऑप्शंस अगर आपको दिख जाते हैं तुरंत टिक कर दीजिए, बल्कि क्वेश्चन कैसा हो, पॉजिटिव हो। अच्छा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव नहीं है, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको यहां पर लेते हैं, कहता है क्या है, यहां एक क्वेश्चन लेते हैं आपसे, कहता भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, कौन सा कथन उचित नहीं है। अब आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे आप करोगे, ध्यान दीजिएगा। ये अगर वीडियो अधूरी छोड़ दी तो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, आप सबको पता है। यदि आपको शिक्षक और शिक्षिका बनना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ईमानदारी से, और हमारे साथ तभी तक बने रहो चैनल में जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद अनसब्सक्राइब करके छोड़ देना। अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अगर आपको कोई ट्रिक देखनी है तो ये आपको निगेटिव वर्ड्स और थोड़े से देख लेने हैं। निगेटिव वर्ड्स क्या है? निगेटिव वर्ड्स बेटा ये कहते हैं कि अगर निगेटिव आंसर पूछा जाए या कहता है कि इनमें से क्या नहीं होगा, तो बच्चे को कभी रटाना नहीं है। बच्चे में अगर कोई कंडीशन वाला वाक्य आ जाए कि केवल मात्र ही, तो उनको तुरंत काट देना है। यानी वहां से आपको याद रखना है, हतोत्साहित बच्चे को नहीं करना है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है। बच्चे को कठोर सजा, भय से डराना नहीं है। व्याकरण पर कतई ज्ञान नहीं देना है, बच्चे को करके सीखने पर ज्ञान दीजिएगा, व्याकरण नहीं रटाना है। याद नहीं कराना है, याद कराना और रटाना एक ही चीज है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, ये निगेटिव है। बाल केंद्रित आपका पॉजिटिव है। कंठस्थ करना निगेटिव है। रटाना निगेटिव है। दंड सजा निगेटिव है, बच्चे को मार नहीं सकते। पुस्तक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित। हतोत्साहित नहीं करना है, यानी यहां पर रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। निष्क्रिय उच्च शिक्षा, ग्रेडिंग अंक, लैंगिक असमानता या व्याख्यान करना, ये सब नहीं लेने हैं। ये कब लेने हैं? ये तब लेने हैं जब क्वेश्चन में पूछा जाए कौन सा निम्नलिखित में नहीं होगा। तुरंत देख लीजिए, केवल आ रहा तुरंत मार दीजिए, केवल आ रहा तुरंत मार दीजिए, व्याख्यान आ रहा तुरंत मार दीजिए। रटकर, कंठस्थ करना, रटाना, हतोत्साहित, है ना, निष्क्रिय, शिक्षक केंद्रित, जब पूछे नहीं है। आइए एक क्वेश्चन पॉजिटिव में पहले करते हैं। कहता है कि क्वेश्चन में कि बच्चे के भाषा विकास को समृद्ध करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण उपयुक्त है। अच्छा, अब पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव वर्ड हमने कुछ बताए थे ऊपर ना, उनको याद करो। हमने कुछ बताया था कि सृजनात्मकता, बाल केंद्रित, बच्चे को अवसर दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। तो क्या कहीं पर प्रोत्साहित अवसर की बात करी गई? बिल्कुल करी गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन करने की दूसरी ट्रिक, पॉजिटिव आंसर है तो तुरंत निगेटिव वाले काट दो। कंठस्थ करना, बच्चे को दंडित नहीं कर सकते, अभिभावक का कोई काम है नहीं, क्योंकि बच्चे को आपको देखना है और बच्चे को अगर अवसर मिल रहा है तो इससे बढ़िया आंसर होगा क्या? राइट ना? बोलो, बताइए फटाफट। चलो एक क्वेश्चन देखो यहां पर क्या है, फिर से पॉजिटिव पूछा है। 2 तरीके से क्वेश्चन करने के तरीके बताता हूं, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो समझो। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हैं जो, बताइए, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, या सरल वाले हों, सरल भाषा वाले हों। अब देखो, केवल वाले निगेटिव है, इनको काट दिया क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव में है। ना हो निगेटिव है, काट दिया। बड़ा आंसर, पॉजिटिव आंसर, बच्चों को स्वयं कुछ करके, देखो हमने बताया था करके सीखना, यहां देखिएगा, यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है करके सीखना। ये वाला पॉइंट पढ़िएगा, करके सीखना, आप देख रहे हो ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। आइए, पॉजिटिव चीजें सीख ली तो पॉजिटिव के 2 ट्रिक, या तो ऑप्शन को काट के निकाल लो, या तो पॉजिटिव के लिए वो पॉजिटिव वाले ऑप्शन ढूंढ लो।
निगेटिव ऑप्शंस की बात अगर करें दोस्तों, तो निगेटिव ऑप्शंस में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन, जो हमने कहा कि निगेटिव सेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अभी एक और ट्रिक बताऊंगा जो सबसे रामबाण ट्रिक है, कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। अब की पूछा नहीं है तो निगेटिव वर्ड में चले जाओ, तुरंत निगेटिव वाले में चले जाओ, तुरंत उसको देखो कि उसमें क्या था। उसमें कोई कंडीशन वाली थी, हतोत्साहित करना था, रटाना था, व्याकरण था, ग्रेड अंक थे, उच्च अंक थे, केवल था, मात्र था, ही था, है ना, तो तुरंत पहुंच गए आप। अब देखो इसमें कुछ आ रहा, ये तो पॉजिटिव है। भाषा अर्जन केवल नियम हो, ये देखो केवल आ गया, और निगेटिव के लिए निगेटिव सेंस दोस्तों, आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझिएगा, 20 से 25 नंबर तो आपके ऐसे दोस्तों यहां से सही हो जाएंगे। क्लियर है। बच्चे को सम्मान देना है। आइए कुछ बहुत तेजी से पॉइंट जान लेते हैं कि बच्चे को हमेशा सम्मान देना है। समझो बच्चा भगवान है, बच्चे को कभी दंड नहीं देना है। इसी मानसिकता के साथ आप सीटेट एग्जाम को देना जाके। बच्चे को कभी दंड नहीं देना है ऑप्शन में, बच्चे को कभी भी यहां पर मारना नहीं है, बच्चे को कभी भी यहां रटाना नहीं है। क्लियर है। चलो आसान प्रश्न, एक और ट्रिक मैं बताता हूं जो हमारी खुद की ट्रिक है, कि आसान प्रश्न के लिए सबसे अधिक समय देना है और कठिन प्रश्न के लिए सबसे बड़े विकल्प का चयन करना है। मान लो सबसे कठिन प्रश्न आ गया और उसको आपको तुक्का मारना है, तो वहां पर आप कठिन प्रश्न को देखो, उसको पढ़ो। अगर पॉजिटिव प्रश्न है तो पॉजिटिव में बड़ा आंसर देख लो, वही मार दीजिएगा, बल्कि बशर्ते क्या हो, पॉजिटिव ही ऑप्शन होना चाहिए। आसान प्रश्न में सबसे ज्यादा टाइम क्यों देना है? आसान प्रश्न में ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा गलत कर देता है, इसलिए 1 या 2 नंबर से सीटेट रुक जाता है, जो पास नहीं होता है। विकल्प में अगर ए भी ज्यादा सही है, इस तरीके से उपरोक्त सभी कुछ नहीं आ रहा है, उस समय जब एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है और आपको मारना ही है तुक्का एबीसीडी में, तो उपरोक्त सभी आल एबव वाले लगा देने हैं, या ए बी दोनों ऐसे ऑप्शन को चुनाव करना है जिनकी मात्रा अधिक में हो। यानी चुनाव ऐसे ऑप्शन का करना है कि ए बी दोनों हो, ए बी सी डी सभी सही है, उपरोक्त सभी सही है। ऐसे ऑप्शन नहीं करना है, ना तो ए सही है ना तो बी सही है, ऐसे ऑप्शन नहीं चुनाव करने हैं। प्रश्न के विकल्पों को करने से पहले देखें कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। ये वाला पोर्शन बच्चे नहीं देखते हैं, क्वेश्चन 5 से 7 नंबर खुद कम हो जाते हैं। ठीक है ना, ये चीजें आपको याद रखनी है। सभी गद्य पद्य के प्रश्न करते समय ध्यान रहे कि पैसे से ही उत्तर आपको टिक करना है। ये हिंदी की बात मैं कर रहा हूं। हिंदी में अगर आप, इंग्लिश में अगर आप, कहीं भी अगर आप गद्य पद्य कर रहे हो तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, पैसे से ही उत्तर टिक करना है। क्लियर है ना बेटा? चलो ये वीडियो